हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी अभी जो है एक न्यू अपडेट निकल के आई है सर्वे से रिलेटेड कि ऑनलाइन डीड का जो वेबसाइट है ऑनलाइन डीड का, उसको जो है अब खोल दिया गया है। इसको जो है 1 महीना पहले बंद किया गया था क्योंकि इस पे राजस्व विभाग की तरफ से इस पे जो पुराना पेपर है वो अपलोड किया जा रहा था और बहुत सारा जो पुराना पेपर है अब इस पोर्टल पे अपलोड हो चुका है। मैं आपको वो साइट भी खोल के दिखाऊंगा कैसे खुलेगा, ठीक है। वो पोर्टल में आपको खोल के दिखाऊंगा कैसे खुलेगा और बहुत सारा जो पुराना पेपर है वो अपलोड हो चुका, मैंने भी एक आध दो निकाले हैं। तो अभी जो है 31 दिसंबर तक उसका प्रोसेस चलेगा पुराना पेपर अपलोड करने का। लेकिन जो पुराना पेपर अपलोड हो चुका है उसको आप लोग कैसे निकालेंगे, यदि आप नहीं निकालें, आपको ज़रूरत है तो आप कैसे निकालेंगे। यदि आपको हाथ से लिखा हुआ नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन डीड के फॉर्म में जो है वो, जैसे आप ऑनलाइन डीड कैसे निकालते हैं तो उसी फॉर्म में जो है आपके पुराना के वाला का डिटेल्स जो है वो निकलेगा ऑनलाइन डीड का जो पेपर होता है उस फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग जो है अपना पुराना पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले चलना होगा हमें गूगल क्रोम में। तो चलिए हम लोग चलते हैं गूगल क्रोम में। हम लोग आ चुके हैं गूगल क्रोम में और यहाँ हम टाइप करेंगे ऑनलाइन डीड बिहार ऑनलाइन डीड बिहार, इसको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ जो फर्स्ट वाला जो वेबसाइट है, यहाँ आपको दिख रहा होगा फर्स्ट वाला जो वेबसाइट है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, है ना। इस पर आप लोग को क्लिक करना है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पे। तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए ये खुल के आ गया, पहले नहीं खुल रहा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से आप जो है अपना डिटेल्स फिल करके कैसे पुराना के वाला निकाल सकते हैं। पहले जो है नहीं खुल रहा था। अब देखिए यहाँ पे कुछ समझने वाली बात है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2016 टू टिल डेट, मतलब क्या है कि 2016 के बाद आपके ज़मीन का रजिस्ट्री हुआ है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे पहले से क्लिक है, ठीक है। चलिए, यदि आपका ज़मीन का रजिस्ट्री 2006 से 2015 के बीच में हुआ है तो आपको यहाँ पे क्लिक करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपके ज़मीन का रजिस्ट्री बिफोर 2005 यानी 2005 से पहले हुआ है तो आपको यहाँ पे क्लिक करके सारा डिटेल्स भर के निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इसमें एक निकाल के दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले है रजिस्ट्रेशन ऑफिस, यानी कि आप कहाँ पे अपना ज़मीन रजिस्ट्री कराए थे, ठीक है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे बहुत सारा इसमें जो रजिस्ट्री ऑफिस है वो खुल के आ जाएगा। तो हम कोई भी इसमें से आपको दिखाने के लिए हम इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी हम इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम जैसे मान लीजिए कि ये कोई सिलेक्ट कर लिए पारू। अब यहाँ पे है प्रॉपर्टी, देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी लोकेशन, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को प्रॉपर्टी लोकेशन, आपका जो ज़मीन है वो किस लोकेशन पे है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे पारू है तो यहाँ पे पारू सेलेक्ट कर लिया। यदि एक आ रहा है तो आपको एक ही पे क्लिक करना है, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टी लोकेशन में एक ही ऑप्शन आ रहा है तो उस पर आप लोग क्लिक कर देंगे एक ही पे, ठीक है, ठीक है। यदि प्रॉपर्टी लोकेशन में आपके अंचल का नाम भी आ रहा है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस नहीं आ रहा है तो उसको भी आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे है सर्किल। तो सर्किल में आप लोग को अपने अंचल का नाम सिलेक्ट करना है, ठीक है। देखिए इसमें आप लोग के अंचल का नाम होगा, तो हम जो चुने हैं उसके अंतर्गत जो अंचल है वो उसका सारा नाम यहाँ पे आ जाएगा। देखिए पारू सरैया, तो हम कोई भी इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मौजा मतलब गांव, आप लोग अपने गांव का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते हैं हम लोग, तो इसमें बहुत सारा गांव का नाम आ जाएगा। आपने जो अंचल सेलेक्ट किया है उसके अंतर्गत जितने भी गांव हैं वो सारे आ जाएंगे इसमें। तो कोई भी गांव हम इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई हम इसमें से धनौज से क्या लिखा हुआ इसको हम लोग सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब जो है यहाँ ध्यान से समझना है, अब जो है आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि अब क्या क्या करना है इसमें आपको, ठीक है। देखिए यदि आप लोग को पूरे गांव का निकालना है, ठीक है, जैसे मौजा मैंने चुना धनौज शेख, तो जैसे ही हम सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे पूरे धनौज शेख का 2016 के बाद जिन जिन व्यक्ति का ज़मीन रजिस्ट्री हुआ है उनका सारा डिटेल्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। यदि आप लोग पूरे गांव का नहीं देखना चाहते, अपना देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे। देखिए यदि आप लोगों को डेट पता हो कि किस डेट से किस डेट के बीच में आपका ज़मीन का रजिस्ट्री हुआ है उससे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सीरियल नंबर, ठीक है, तो आप सीरियल नंबर से भी निकाल सकते हैं। सीरियल नंबर डीड पे ही लिखा होता है, ठीक है, या केवाला पे भी लिखा होता है। उसके बाद देखिए डीड नंबर, तो यदि आपको डीड नंबर पता होगा तो उससे भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे पार्टी नेम, तो जिनसे आप ज़मीन लिखा है उनका नाम भी सर्च करके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फादर या हस्बैंड नेम, तो देखिए यदि आप मेल है तो आप अपने फादर के नाम सर्च करके भी यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। जिन व्यक्ति के नाम से ज़मीन लिखाया हुआ है उनके फादर का नाम भी सर्च करके निकाला जा सकता है। यदि आप महिला है और आपके नाम से ज़मीन लिखाया गया है तो आप अपने हस्बैंड का नाम भी सर्च करके यहाँ पे निकाल सकती हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद और क्या क्या तरीका है, आपने कितना ज़मीन लिखाया है
उतना रकबा भी डाल के आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। उसके बाद यदि आपको खाता नंबर पता है तो खाता नंबर भी आप यहाँ से डाल के निकाल सकते हैं। यदि आपको खेसरा नंबर यानी कि प्लॉट नंबर भी पता है तो प्लॉट नंबर डाल के भी निकाल सकते हैं। उसके बाद लैंड वैल्यू, ठीक है, तो आपने ज़मीन कितना में लिखवाया है ना, वो रेंज भी यहाँ पे डाल के आप चेक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। उसके बाद लैंड टाइप, आप जो ज़मीन लिखवाए हैं वो किस टाइप का ज़मीन है, वो टाइप भी आप यहाँ पे सर्च करके निकाल सकते हैं। तो बहुत सारा है इसमें प्रोसेस, आपके पास कोई भी एक डिटेल है उसको डाल करके आप सर्च कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको पूरे गांव का निकाल के दिखाना चाह रहा हूँ, तो इसमें सर्च वाले बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं सर्च वाले बटन पे क्लिक करूंगा पूरे गांव का निकल के आ जाएगा, ठीक। यदि इस तरीके से इन सारे प्रोसेस से आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या करें, पूरे गाँव का निकाल लें, ठीक है, और उसमें खोज लें। तो मैं पूरे गाँव का निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। सर्च के बटन पर मैं क्लिक करूँगा, देखिए सर्च के बटन पर क्लिक कर दिया, सर्च हो रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्ट शोइंग, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है रिजल्ट शोइंग ओनली बुक टाइप 1 नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन फाउंड 348, यानी 348 ज़मीन का रजिस्ट्री का डिटेल्स है इस गांव में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे है देख रहे हैं आप, क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स पे हम क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करते हैं हम। जैसे इस पर क्लिक करेंगे नीचे देखिए आ गया, बहुत सारे लोगों का आ गया, यहाँ पे 348 है इसमें। तो आप अपना इसमें खोज सकते हैं, ठीक है। मैं इस पर अब क्लिक करके नहीं आपको दिखाऊंगा क्योंकि ये किसी का पर्सनल डिटेल्स है, मैं आपको ऐसे ही नहीं दिखा सकता, ठीक है। बहुत सारा निकल के इसमें आ जाएगा। और इसमें पेज भी है, यदि पेज नंबर 1 में नहीं मिल रहा है तो 2 में सर्च करें, 3 में सर्च करें, 4 में सर्च करें, ऐसे बहुत सारा पेज है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है डॉट डॉट, बहुत सारा पेज है। तो इस तरीके से यदि आप किसी व्यक्ति का देखना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू डिटेल्स है ना, व्यू डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे, पूरा केवाला का नकल निकल के चला आएगा। यदि केवाला जो है वो हाथ से लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो वो जो है जो ऑनलाइन डीड होता है, आप लोग देखे होंगे, उसमें क्या होता है, एक ही पेपर में आपके ज़मीन का सारा डिटेल्स होता है, तो उस फॉर्म में भी आ जाएगा और उस फॉर्म के पेपर से भी आपके ज़मीन का सर्वे होगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है, तो आप लोग अपना जो है वो निकाल सकते हैं, सारा प्रोसेस में बता दिया। और यदि आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, कोई भी सर्वे से रिलेटेड अपडेट आएगी तो सबसे पहले इसी चैनल पे आप लोग को मिलेगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।